आदि को किसी के कोई डर तो नहीं है बढ़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश तिवारी फैक्टर्स फैक्ट्री मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल थी 31 जुलाई और 31 जुलाई को दिल्ली में इंडियन आइडल का ऑडिशन था, जिसमें मैं भी गया था ऑडिशन देने के लिए और वहाँ पर ब्लॉग भी बनाया। नेहा कक्कर, हिमेश रेशमिया ये सब आए हुए थे। तो बहुत सारे लोग कम से कम 15-16 हज़ार आदमी वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आए थे। तो आइए हम ऑडिशन वहाँ पे कैसा हुआ, कितना मनोरंजन आया, मतलब क्या हुआ, वहाँ का दृश्य कैसा था, तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आप कल इंडियन आइडल का एडिशन देने गए थे, तो एडिशन कहाँ पर हो रहा था? इंडियन आइडल का ऑडिशन ये तो अपडेट बहुत पहले ही आ गया था कि 31 जुलाई को होने वाला है, सबको पता है। और ये ऑडिशन का जो एड्रेस था कि ऑडिशन दिल्ली में कहाँ होने वाला है, ये 2 दिन पहले ही आया था। त्यागराज स्टेडियम, ये नेहरू स्टेडियम के आसपास में पड़ता है। और मैं यहाँ जब सीलमपुर से गया तो बस से गया था मैं तो कम से कम 1-1.5 घंटे का समय लगा था वहाँ पहुँचने में। त्यागराज स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है और वहाँ पर आदमी भी बहुत आए थे। अगर ऐसी जगह वो सिलेक्ट नहीं करते तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आदमी ही नहीं, मतलब वहाँ पर कवर कर पाते, इतने सारे आदमी थे, जगह कम पड़ जाती। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे बच्चे आए थे, तो उनके अंदर क्या एक्साइटमेंट थी, क्या कैसा दृश्य था वहाँ का, कितनी एक्साइटमेंट थी लोगों के अंदर? ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। मैं पहली बार ऑडिशन देने गया था इंडियन आइडल का और इतना ज़बरदस्त लग रहा था। जगह जगह बच्चे वहाँ पे गिटार लेके, कोई हारमोनियम लेके, कोई कुछ लेके वहाँ पे गा रहे थे और अपने रियाज जो है वहाँ पर भी कर रहे थे। और बहुत ही एक्साइटमेंट थे सारे बच्चे ऑडिशन देने के लिए कि, और बताया भी गया था, नोटिस भी आई थी कि मतलब 8 बजे से ऑडिशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। मैंने कई सारे बच्चों से बात भी की, उन्होंने बताया कि मैं कल रात से ही यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ऑडिशन देने के लिए। इतने सारे, बताओ, वो जुनून से आए थे ऑडिशन देने के लिए। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत दूर से आए थे दिल्ली में ऑडिशन देने के लिए। तू बता किस तरह जिया जाए, हाय पूछो ना क्या। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपने कहा अभी कि पहले ही बता दिया गया था कि 8 बजे से एडिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या 8 बजे से एडिशन स्टार्ट हो गया या उससे पहले ही कैसा हुआ? ऑडिशन 8 बजे का उसमें नोटिस था कि 8 बजे ऑडिशन चालू हो जाएगा, इसलिए रात से ही वहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। रात से ही वहाँ पर प्रैक्टिस चल रही थी बच्चों की। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो 2-2, 4-4 बच्चों को वहाँ अंदर बुला रहे थे और बाकी, जबकि 8 बजे ऑडिशन चालू नहीं हुआ था, वो केवल एक बाहर के और बच्चों को दिखाने के लिए कि अंदर ऑडिशन चल रहा है। बाकी वहाँ जो ऑडिटोरियम बना हुआ था उसमें उनकी कुछ शूटिंग होनी थी। उस शूटिंग के लिए अपने वो तैयारी कर रहे थे। जब उनकी मतलब कैमरा वैमरा जहाँ लगाना था उनको वो सारा सेट हो गया, उसके बाद में सारे बच्चों को एक साथ अंदर बुला लिया और एक जो टोकन होता है, टोकन देके, टोकन नंबर, और सबको ऑडिटोरियम में भर दिया। उसके बाद में वहाँ पर उनकी शूटिंग हुई। आदित्य नारायण आए थे और नेहा कक्कर और वो क्या नाम है उनका, हिमेश रेशमिया, ये सब सुपर जज जो हैं वो वहाँ पे आए थे। और उनका कोई काम था, मतलब वो शूटिंग का, तो जो शूटिंग का उनका काम चल रहा था तो वही 3-4 बजे तक चला, 3:30 बजे तक वही चला। और 3:30 बजे के बाद में वहाँ पर ऑडिशन चालू हुआ। जब सारे लोग, पूरे ऑडिटोरियम के लोग जो ऑडिशन देने के लिए गए थे, वो ऑडिशन जब एक मतलब वो नारा ही लगाने लगे ऑडिशन का, फिर उन लोगों ने शूटिंग अपनी थोड़ी कम की, बंद की और ऑडिशन तब लेना उन्होंने अनाउंस किया कि आप सभी का ऑडिशन होगा
बिना ऑडिशन लिए हमें लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन वो ऑडिशन नहीं था, वो एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे थे। वो 3:30 बजे से ऑडिशन चालू हुआ और 100 150 लोगों को अंदर भेज रहे थे फॉर्म भर के और ऑडिशन देने जा रहे थे। और जब वो ऑडिशन दे के बाहर निकले तो हम लोगों ने उनसे बात की, तो फिर उन लोगों का जो मतलब वो चेहरे पे जो जो एक अलग सा उदासी का जो एक वो होता है झलक, वो झलक रहा था चेहरे पे उनके। और कुछ लोग तो जो बहुत मेहनत करके आए थे, बहुत दूर से आए थे, 1 साल 2 साल से मेहनत कर रहे थे और अच्छा भी गा रहे थे, उनको भी वहाँ से रिजेक्ट कर दिया था। फर्स्ट राउंड में ही उनको निकाल दिया गया था। वो जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले लोग थे, वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे और वो बेचारे रो रहे थे कि हम इतनी दूर से आए। और गा के उनका गाना भी मतलब सुनाया उनको, इतना अच्छा गा रहे थे वो लोग, और उनको फर्स्ट राउंड में निकाल दिया गया था। वो कह रहे थे कि मेरा गाना ही नहीं सुना, मैंने जैसे स्टार्ट किया तुरंत उन्होंने कहा कि हाँ गुड, और बाहर निकाल दिया। उसके बाद में 1 मिनट खड़ा रखा और जो मेरा वो टोकन नंबर होता है, और टोकन नंबर ले लिया, बोला कि आप अच्छा नहीं गाया, उनको निकाल दिया, मतलब सेलेक्ट नहीं हुए, आप कैंसिल हो गए, मतलब सेलेक्ट ही नहीं हुए। तो ये हालत देख के मैं 10 बजे तक वहाँ पर रहा। उसके बाद में मैंने सोचा कि इतने अच्छे गाने वाले बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट हो रहे हैं और मैं भी जाऊँ वहाँ पे और ऐसे आ जाऊँगा और कुछ होने वाला नहीं है इन बच्चों का। और फिर मैं वहाँ से 10 बजे के बाद चला आया। तो जैसा आप कह रहे हैं कि लगभग अच्छे गाने वाले बच्चों को भी वहाँ से निकाल दे रहे थे, कैंसिल कर दे रहे थे उन्हें पहले ही राउंड में, तो सेलेक्ट किया किसी को? फिर सेलेक्ट किसे किया, कैसे सिंगर से? वो भाई साहब वहाँ पर सारा स्क्रिप्टेड था। वो हिमेश रेशमिया और वो नेहा कक्कर जो आए थे वहाँ पर, उन लोगों ने, अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं, इस पर प्ले कर दूंगा, आप लोग देख लेना। वहाँ पर वो आ रहे थे और लाइव ऑडिशन चल रहा था। वहाँ पे कह रहे थे कि मैं लाइव ऑडिशन लूँगा यहाँ पे, और वहाँ पे जो 3-4 बच्चों को पहले से जैसे बिठा रखा था उनको खड़ा किया और उनसे गवाया गया और उनको वहीं पर गोल्डन टिकट दे दिया गया। बाकी सारे बच्चे वहीं पे चिल्लाते रह गए कि मुझसे गवा के देखो, मैं इनसे भी अच्छा गाऊंगा, और उनको इग्नोर कर दिया। 2-4 बच्चों को बुलाया और उनको गवाया और वहीं पे गोल्डन टिकट उनको दे दिया। ऐसे करते थे वहाँ पर, किया ऐसे, मतलब 2-4 बच्चों को ऐसे सेलेक्ट किया और शायद 3-4 बच्चों को मतलब ऐसे ही सेलेक्ट किया था बस, और कोई सेलेक्ट नहीं हुआ मेरी आंखों के सामने। सारे वैसे रोते भी लगते और सर पे हाथ रख के वहाँ से चले गए। तो जैसा आपने बताया कि स्क्रिप्टेड लग रहा था, पूरा का पूरा शो ही स्क्रिप्टेड लग रहा था, कोई एडिशन नहीं था, बस हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया गया था। तो क्या सच में बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया गया था? वहाँ पे कोई एडिशन नहीं चल रहा था, कोई एडिशन लिया ही नहीं असली में। वहाँ पर आपको बस वैसे ही बुला रखा था, और जो उनको एडिशन में सेलेक्ट करना था वो पहले से ही स्क्रिप्टेड थे सारे लोग। भाई साहब सच क्या है ये तो मैं 100% तो नहीं बोल सकता, पर सारा स्क्रिप्टेड लग रहा था, क्योंकि 3:30 बजे से ऑडिशन स्टार्ट होना और कम से कम 10,000 लोग जो ऑडिशन देने के लिए आए थे, उनका इस तरह से ऑडिशन होना कि वो उनका गाना ही नहीं सुना जा रहा था। जब उनको सुना ही नहीं जाएगा तो उनको कैंसिल कैसे कर दिया जाएगा? वैसे तो एक वो फॉर्मेलिटी ही अदा कर रहे थे भाई साहब। जिनको उनको सेलेक्ट करना था वो पहले से शायद उनको पता रहा होगा या स्क्रिप्टेड था वो। ऐसे गोल्डन टिकट तुरंत एक बच्चे को ऑडिटोरियम से उठा के और उसे गवा के और तुरंत गोल्डन टिकट दे देना, और ये स्क्रिप्टेड ही लग रहा है मुझे तो, स्क्रिप्टेड ही लग रहा है। आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।